हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हिमाचल प्रदेश का इतिहास पार्ट 23 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे हिल स्टेट एंड ब्रिटिश पैरामाउंसी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पूरा हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड जो 22 लेक्चर्स दे दिए हैं। प्लीज़ अगर आप हिमाचल के इतिहास को अगर ठीक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको लगता है कि हिमाचल के जितने भी जो एचपी गवर्नमेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप जो कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को, मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, तो डेफिनेटली आपको हिमाचल हिस्ट्री को और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं शुरू करूं फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ अगर हो सके तो मैक्सिमम इसमें कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर आप कमेंट्स देते हैं तो इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव द चैनल। ठीक है, कि किस तरह जो है मैं अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो है अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप जो है उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ठीक अच्छा हुआ है तो भी आप जो कमेंट्स जरूर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और इसको आप जो फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का इतिहास पार्ट 23। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे फ्रेंड्स, वो किस तरह जो है हिल स्टेट, जितने भी हिल स्टेट्स थे हिमाचल में, क्योंकि आपको पता है जो पहले जो था जो 1947 से पहले जो हिमाचल था, जो आज़ादी से पहले, वो क्या था, एक जिस तरह आज एक जो ये संगठित है और एक यूनिट है हिमाचल प्रदेश के, वैसा कोई हिमाचल प्रदेश नामक कोई जगह नहीं थी। इसमें जो है अलग अलग जो रियासतें थी, छोटे छोटे जो पहाड़ी राज्य थे, जिसमें जिनको राणा या ठाकुर बोला जाता था, इनकी जो अपनी छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ हुआ करती थी। जो बड़े राज्य जो हिमाचल में हुआ करते थे वो थे एक तो कांगड़ा, ठीक है, कुटलेहड़, और ये बिलासपुर और बुसहर, सिरमौर, कुल्लू, ये जो है मेनली आपको नूरपुर, ये सब जो छोटे छोटे जो ये जो है थोड़ा बड़े बड़े राज्य थे। उसके अलावा जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जिनमें राणास और ठाकुर जो है राज किया करते थे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब अभी जो ये ब्रिटिश पैरामाउंसी का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या था, हम जो पढ़ रहे हैं, हम 19वीं शताब्दी की हिमाचल के बारे में पढ़ रहा हूँ। 19th जो सेंचुरी थी उसमें जो है हिमाचल की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। ये जैसे ही गुरखा ने आक्रमण किया था भारत में, उन्होंने क्या किया था, अपने जो पूरे सौम्य हिमालय रीजन था उसमें जो है उन्होंने पूरा उत्तरांचल से लेकर कश्मीर तक जो है अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ के जो हिमाचल के जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे, तो डेफिनेटली ये जो आपस में लड़ाई करते रहते, और इसका जो फ़ायदा था कोई बड़ा राज्य लेता रहता था। जैसे ही कांगड़ा में संसार चंद जी का राज्य शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने के जितने भी इनके नेबरिंग जो पड़ोसी में जो जितने छोटे छोटे राज्य थे, इन सबको अपने कब्जे में कर लिया। और जिनमें जो मंडी का जो राजा था ईश्वरी सेन, उसको भी 12 सालों के लिए जो है कैद कर दिया था नदौन के किले में, जिसको बाद में गुरखास ने आके जो छुड़ाया था बैटल ऑफ महल मौर्य में। ठीक है, क्योंकि गुरखास को किसने बुलाया था फ्रेंड्स, गुरखास को बुलाया था जो बिलासपुर के राजा महाचंद ने, और वहाँ के जो यहाँ के जो हिमाचल के और छोटे छोटे जो चीफ्स थे, उन लोग जो गए थे गुरखा से मिले थे, उन्होंने बोला था कि आप जो है यहाँ आइए और हमें बचाइए। ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि गुरखास भी यहाँ पे परमानेंट सेटल हो गए। उन्होंने जो है जो संधि की थी कि उनको जो हिमाचल के चीफ थे, जब वो संसार चंद को हराने के बाद जो है उनको उनका राज्य मिल जाएगा, छोटे छोटे राज्य जो थे, लेकिन गुरखास ने उनको भी वो राज्य नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने गुरखास को हटाने के लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प ली, जो कि शिमला हिल चीफ्स, जितने भी शिमला हिल स्टेट्स जितने थे उनके चीफ्स ने। ठीक है, लेकिन जैसे उसके बाद जो है उनको गुरखास को हिमाचल से भगाने के बाद जो है सतलुज नदी के पार जो है भगाने के बाद जो है फिर गुरखा के साथ संधि करने के बाद फिर जो है हिमाचल के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जो है सनद दिए गए। ठीक है, वो थे हिमाचल स्टेट्स के। अभी जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, अब जो मेन जो डेंजर था हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद जो गुरखास के बाद और सनद मिलने के बाद, जो सतलुज से लेकर रावी नदी का एरिया था, मतलब जो आपके शिमला से लेकर चंबा तक का एरिया था, यहाँ पे क्या था, जो सिख किंगडम जिसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। ठीक है, लाहौर, ठीक है, और उसके राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, वो जो है इनका जो खतरा जो था, इसके जो जितने भी जो पूर्व में जो राज्य थे, जैसे लाइक कांगड़ा, नूरपुर, ठीक है, और
ये जितने मंडी और सुकेत, इन सब को जो है सिर्फ जो सिखों के जो प्रभुत्व था उससे जो है उनको परेशानी थी। ठीक है, दे डोंट वांट द सिख्स टू कम टू देयर एरिया एंड ऑक्यूपाई देयर एरिया। The reason was that because Maharaja Ranjit Singh was very ambitious and he was very powerful and he just wanted to keep these areas under his control। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो है खतरा जो है इट वॉज ए डेंजर वॉज ऑलवेज लर्किंग ऑन दीज स्टेट्स ऑफ कांगड़ा, नूरपुर एंड मंडी एंड सुकेत। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसी से रिलेटेड जो है ये खतरा जो है, जो उनका फियर था, जो वहाँ के राजा थे, इन राजाओं का फियर जो है सच्चा साबित हुआ और बाद में कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हुए इन लोगों के, और इसी की वजह से जो है फिर इट लेड टू दी ब्रिटिश एंग्लो वॉर एंड फाइनली दी सेटलमेंट ऑफ रिलेशंस विद परमानेंट रिलेशंस विद ब्रिटिशर्स एंड हिमाचल हिल स्टेट्स। तो यही इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स एंड हिल स्टेट फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स द मोमेंट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेरे जो सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है तो क्या होता है कि मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। और जो है फ्रेंड्स एक कंटिन्यू क्या मेरा जो टेम्पो रहता है वो अप रहता है। ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जब करते हैं आप और कमेंट जब करते हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू इंक्रीज माई टेम्पो ऑल्सो। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप जो है इसमें कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी जो फ्रेंड्स क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द हिल स्टेट एंड ब्रिटिश एंटर्ड ए न्यू फेज विद द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन द एंग्लो सिख वार। फ्रेंड्स क्या हुआ था कि सब चीज़ें होने के बाद, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसके बाद क्या एंग्लो सिख वार होने के बाद जो है जो हिल स्टेट थे वो ब्रिटिशर्स के साथ जो एक परमानेंट रिलेशंस में एंटर हो गए। फ्रेंड्स क्या होता था कि जो अंग्रेज़ थे इन्होंने बहुत ही एक चाल खेली, दे वर वेरी श्रूड। उनको पता था कि कौन सी पॉलिसी लेके जो है किस तरह जो है किसी स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज दे वर कंटिन्यूस इन वॉर विद ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। उन्होंने स्टार्ट की थी आपकी ईस्ट इंडिया से, दैट इज़ कलकत्ता से, कलकत्ता के बाद मैसूर से, मैसूर के बाद उन्होंने मराठा से, मराठा के बाद सेंट्रल से नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद सिख किंगडम। जो सिख किंगडम होने के बाद जो इन्होंने पूरे भारत को जो अपने कब्जे में कर लिया था, तो उनकी जो पॉलिसीज थी अलग अलग टाइम पे इन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई। ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले इन्होंने शुरू की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने जो सहायक संधि बोलते हैं जिसको, ठीक है, सहायक संधि की ठीक है, जो अलायंस जो बोलते हैं इसको, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अलायंस। ठीक है, ये उन्होंने शुरू की। उसके बाद जो इन्होंने अलग अलग जैसे पॉलिसी इन्होंने, उसके बाद एक पॉलिसी इन्होंने की कि वॉर पीस ट्रूस। ठीक है, कि पहले क्या लड़ाई करते थे, लड़ाई में देखते थे कि इनके जो पलड़ा जो है हल्का पड़ रहा है और दे आर नॉट एबल टू विन दैट वॉर, तब ये करते संधि कर लेते। संधि करने के बाद जैसे द मोमेंट दे सी दैट द एरिया वॉज अंडर, जो राज्य है अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो फिर उसके ऊपर अटैक कर देते थे या उसको जो धीरे धीरे वो वीक करते थे। ये जो इनकी पॉलिसी थी। उसी तरह इन्होंने क्या किया, जब वैन दे कम टू द हिमाचल प्रदेश, तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि हिमाचल के जो हिल स्टेट थे, कोई भी जो पावर थी सेंट्रल इंडिया में या कोई भी सेट होती थी, तो उसके लिए जो है जो हिमालय के जो तलहटी में जितने भी जो स्टेट थे, इनको जो कंट्रोल करना में उनको जो बहुत दिक्कत होती थी। रीज़न बीइंग कि दे आर मोर टू लॉस देन टू गेन। ठीक है, इनको क्या था, ओनली जो ट्रेड रूट थे वो अपनी जो तिब्बत के साथ जो ट्रेड रूट थे वो सिक्योर करना उनका मेन पर्पज़ था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सनद दे दिया जितने भी जो हिल स्टेट थे जिनको इन्होंने पहले अपने कब्जे में किया, उसके बाद क्या इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया। और उसके बाद इंडिपेंडेंट करके क्या है, ये जो इनको एक बफर स्टेट बना दिया कि कोई भी जो है मिड हिमालय से या सेंट्रल एशिया से अगर कोई भी पहले अटैक करेगा तो पहले इन राज्यों के ऊपर होगा। तो इसलिए जो है इन लोगों के साथ ये संधि कर लेते थे। ठीक है, तो यही जो है इनकी एक नीति थी। ठीक है, तो उसके बाद के इन्होंने जैसे ही एंग्लो सिख वार जो ख़त्म हुआ तो हिमाचल जो हिल स्टेट थे इनके साथ जो एक परमानेंट रिलेशंस में एक इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, इट वाज ब्रिटिश हु बिकेम द पैरामाउंट पावर, ब्रिटिश जो पैरामाउंट पावर बन गई यहाँ पे, एंड देयर कॉन्टैक्ट विद हिल चिफ्स वर नाउ नो लॉन्गर कैजुअल एंड इंटरमिटेंट। अब जो उनके जो रिलेशंस थे जो हिल चिफ्स के साथ जो है कोई भी अब जो ऐसे कैजुअल में थे, अब जो फॉर्मल हो गए थे, और ऐसे नहीं कि इंटरमिटेंट थे जैसे कभी आज है कभी नहीं है। तो ये जो दे वर इन द रेगुलर इंटरवल, मतलब दे वर इन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, कांस्टेंट सुपरविजन वाज कैरिड ओवर देम थ्रू पॉलिटिकल एंड एजेंट एंड
कमिश्नर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए, इन स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर जो है पॉलिटिकल, अपने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल एजेंट रखे और वहाँ पे कमिश्नर रखे, ठीक है। और डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द सक्सेशन और माल एडमिनिस्ट्रेशन वर नाउ रेफर टू एंड सेटल्ड बाई ब्रिटिश ओवरलॉर्ड। अब जो है कि उस राज्य में, हिमाचल के हिल चीफ्स के राज्य में अगर कोई भी सक्सेशन से रिलेटेड, अगर मान लो कि अगर किसी को राजा की मृत्यु के बाद किसी दूसरे को अगर उसकी मान लो संतान नहीं है, या कौन उसकी गद्दी पे बैठेगा, या अगर वहाँ कोई राजा है वहाँ पे, या जो राणा है, जो ठाकुर है, अगर वहाँ पे ठीक ढंग से राज्य नहीं करता है, अपने माल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जनता अगर उससे त्रस्त है, अगर वहाँ पे कोई विद्रोह होता है, तो ये सब जो है ब्रिटिश जो ओवरलॉर्ड थे, जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे ब्रिटिश होते थे, ये सब जो मुद्दे जो है उनके पास जाते थे और वहाँ पे हल होते थे। ए ग्रेट असेंबली ऑफ, इसमें ये जो है रिलेशंस जो है फ्रेंड्स, ये किस तरह जो है इस स्टेज में पहुंचे, इसके पीछे कारण ये है, कि देखो सिख राज्य जो, उसके पीछे एंग्लो सिख वॉर होना था, ठीक है। तो एंग्लो सिख वॉर के लिए जो है क्या रीज़न थे, ये जो इसमें बताया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो ये जो है आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीज़न फॉर द ब्रिटिश, what were the reason for that hill chiefs were forced to ask the help of Britishers against the Sikhs। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रीज़न थे ये हम पढ़ेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प जो है, हिल चीफ्स को जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। क्या कारण थे कि इनको जो है वो अच्छा भले राज्य इनके चल रहे थे, फिर भी जो है इनको जो है ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ा था कि प्रभु हमें बचाओ, ठीक है। तो ये सब कारण जो है आज हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले क्या था, इट वाज ब्रिटिश, ये ग्रेट असेंबली ऑफ सिख आर्मी वाज हेल्ड एट सियालकोट, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो पश्चिम में थे हिल चीफ्स के, जो पश्चिम में थे वो क्या थे, वो सिख आर्मी थी, ठीक है। सिख्स जो है दे हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज अ ग्रेट पावर इन द नॉर्थन इंडिया, ठीक है। उसमें क्या था, ये ग्रेट असेंबली ऑफ सिख आर्मी वाज हेल्ड एट सियालकोट जो आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पे जो है उनकी जो है सिख आर्मी ने एक जो है असेंबली, एक बैठक बुलाई या एक जो है सभा बुलाई, और उसमें क्या सभी जितने भी सरदार जो वहाँ पे राजा हुआ करते थे और हिल चीफ्स थे, वो सबको इनवाइट किया गया, सबको बुलाया गया। राजा और जसवां नूरपुर जो है वहाँ पे गए नहीं है, दे फेल टू अटेंड दैट असेंबली। और उसको क्या किया, इसको क्या है जो जो वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह था, उन्होंने जो है इसको अपने शान के विरुद्ध समझा, और उसने क्या किया, इन दोनों राजाओं के ऊपर जो है अपनी पेनल्टी लगाने के, पनिशमेंट देने की सोची। तो उसमें क्या किया उसने, जसवां को तो उसने सीधा ही बोला कि आप जो सरेंडर कर दो या तो हमारे अंडर है। तो जसवां ने क्या किया, जसवां सरेंडर टू हिज स्टेट, ठीक है। तो जसवां ने क्या किया, सिक्स किंगडम के अंडर जो है अपना स्टेट जो है सरेंडर कर दिया। और उसके बाद जो है नूरपुर को क्या किया, नूरपुर को कंट्रोल में लाने के लिए फ्रेंड्स, नूरपुर को कंट्रोल में लाने के लिए सिख आर्मी, सिख फोर्स वाज सेंट टू नूरपुर। वीर सिंह और नूरपुर फ्लैड टू चंबा एंड आफ्टर। और उसमें क्या होता था, ये जो हुआ था, ये जो फ्रेंड्स ये जो हुई थी, ये जो है 1815 में हुई थी, ये जो असेंबली हुई थी इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, जो जसवां था, जसवां को तो अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। वीर सिंह को जो है, वीर सिंह ऑफ नूरपुर went to Lahore to reconcile with Sikhs, but महाराजा रणजीत सिंह was not in mood to accommodate, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें जो नूरपुर के राजा थे वीर सिंह जो है, वो जो है जब उसको पता लगा कि जो है महाराजा रणजीत सिंह इज़ नॉट हैप्पी विद दिस गेस्चर ऑफ नूरपुर, तो वो क्या वहाँ पे गया, क्योंकि जसवां जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, तो उसने अपने प्रार्थना लेके जो है महाराजा रणजीत सिंह के पास गया। बट रणजीत सिंह वॉज बेंट ऑन हिज, ठीक है, डिज़ाइन टू फिनिश दिस नूरपुर स्टेट, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो ही अटैक द नूरपुर, ठीक है। उसने महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने नूरपुर पे अटैक कर दिया। द राजा फ्लैड टू चंबा एंड रेज्ड एन आर्मी देयर टू रिकवर हिज स्टेट बट वाज डिफीटेड। चंबा में वो जो है नूरपुर का राजा चंबा चला गया, वहाँ पे उसने क्या किया, आर्मी रेज की, ठीक है, और उसने अपने स्टेट को रिकवर करने की कोशिश की, बट वो जो है वो भी हार गया, ठीक है। ही देन फ्लैड टू
फ्लैड इन डिस्गाइज बाई माउंटेन पाथ इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी टू ईस्ट ऑफ सतलुज। उसके बाद क्या है, जो ब्रिटिश टेरिटरी थी ईस्ट ऑफ सतलुज में, सतलुज के जो हिल, सतलुज के ईस्ट में जो शिमला के हिल स्टेट्स शुरू होते थे, वहाँ पे क्या है वो जो उसने भेस बदला और वहाँ चला गया, ठीक है। इन द लेटर पार्ट ऑफ 1816 AD ही वॉज एट लुधियाना, और उसके बाद वो चल जाता वहाँ पे लुधियाना पहुँच गया। फ्लोटिंग अगेंस्ट रंजीत सिंह के खिलाफ जो उसने कि किस न किस तरह जो है रंजीत सिंह से अपना राज्य वापस लिया जाए। ऑन ए कंप्लेंट फ्रॉम हिम द गवर्नमेंट आस्क्ड हिम टू गो एल्सवेयर, ठीक है। और उसने क्या किया, अंग्रेजों से गुहार लाई, लेकिन अंग्रेज जो है उस टाइम जो है इंटरेस्टेड नहीं थे, और उन्होंने बोला कि आप जो है कहीं और चले जाइए। ही देन सेटल्ड इन अर्की, उसके बाद वो आके अर्की में सेटल हो गया, द कैपिटल ऑफ बागल स्टेट इन शिमला हिल्स। बट अकॉर्डिंग टू G.T. विघ्ने द सुबाथु एंड शिमला, ठीक है। लेकिन G.T. विघ्ने जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो बोलते हैं कि वो सुबाथु और शिमला में आके कहीं पे सेटल हो गया। एंड देयर ही लिव्ड फॉर 10 years, वहाँ पे जो है राजा बीर सिंह जो था नूरपुर का, वो जो है अर्की में या सुबाथु या सोलन के एरिया में कहीं पे वो 10 सालों तक रहा। तब वो जो है देन ही रिटर्न टू नूरपुर इन 1823 AD, 1823 ईस्वी में फिर वो जो है नूरपुर वापस चला गया टू रेज्यूम हिज एक्टिविटी अगेंस्ट सिख, और वहाँ पे जो भेस बदल के गया था वो, ठीक है। तो वहाँ पे उसने फिर से सिखों के विरुद्ध जो है वहाँ पे अपनी एक कार्यवाही शुरू कर दी। इन 1827 उसमें क्या हुआ फ्रेंड, उसके नूरपुर के बाद फ्रेंड्स जो कांगड़ा जो था बड़ा राज्य था, ठीक है। तो 1827 ईस्वी में क्या हुआ कि राजा अनिरुद्ध चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है, अनिरुद्ध चंद जो राजा का कांगड़ा का राजा था वो जो है लाहौर में गया, ठीक है। रंजीत सिंह डिमांडेड फ्रॉम अनिरुद्ध चंद हैंड ऑफ वन ऑफ हिज सिस्टर इन मैरिज फॉर, तो वहाँ जो राजा रंजीत सिंह का था उसने क्या किया, जो अनिरुद्ध चंद की बहन थी उसको राजा अनिरुद्ध चंद को बोला कि आप अपनी बहन की जो शादी है वो जम्मू के राजा का बेटा जो हीरा सिंह था, जम्मू का राजा होता था ध्यान सिंह, तो उसका बेटा जो था हीरा सिंह उसके साथ जो है नूरपुर के उसको कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद को बोला कि आप उसकी बहन की शादी, अपनी बहन की शादी कर लो। लेकिन जो है जो कांगड़ा के राजा ने इसको जो अपनी इंसल्ट समझा, क्योंकि वो जो कांगड़ा का राजा जो है पैरामाउंट जो एक जो था इंडिपेंडेंट राजा था, उसने सोचा कि जम्मू के राजा को अगर वो अपनी बहन देगा तो उसकी जो है इंसल्ट होगी, ठीक है। ही रिगार्डेड द प्रपोज्ड अलायंस एज इंसल्ट ऑफ हिज फैमिली ऑनर, उसने अपने परिवार का ऑनर की इंसल्ट समझा, ठीक है। ही रिटर्न टू कांगड़ा, वो क्या कांगड़ा वापस आ गया। एंड फ्रॉम फियर ऑफ द wrath ऑफ रंजीत सिंह, ओके, राजा रंजीत सिंह की अब गुस्से से बचने के लिए उसको पता कि वो रंजीत सिंह को तो उसने हाँ उधर कर दी थी, लेकिन यहाँ उसको पता था कि अगर वो अपनी बातों से मुकरेगा तो जो है रंजीत सिंह फिर जो उसके राज्य में अटैक करेगा। तो इसने क्या किया, उसने सेक्रेटली क्या किया, अपने गुप्त रूप से अपना जितना भी जो धन दौलत थी वो सब जो उसने सतलुज नदी के पार भेज दी, ठीक है, ठीक है। और उसने क्या किया, वो पहले से जो है उसने जितने भी अपने वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स थे वो सब जो सतलुज नदी के पार भेज दिए, और वो जो वहाँ से अगर इन केस वो राजा रंजीत सिंह वहाँ से अटैक करता था तो वो जो है वहाँ से भाग जाता, ठीक है। और वैसा ही हुआ, जो बाद में राजा रंजीत सिंह ने उसके जो मिनिस्टर थे वहाँ पे, उसने क्या किया, उसको उसकी अपनी प्रॉमिस याद दिलाई कि महाराजा आपने जो है प्रॉमिस की थी कि राजा कांगड़ा के राजा की बहन की शादी जो है आप जो है जम्मू के राजा के बेटे के साथ करेंगे, ठीक है। तो रंजीत सिंह उसने क्या किया, तो वहीं से जो है अनिरुद्ध चंद के खिलाफ जो है महाराजा रंजीत सिंह ने वो नदौन की तरफ जो है फिर अटैक करने की सोची, और उसके बाद जो है ताकि वो जल्दी से जल्दी वो जो मैरिज जो उसका प्रपोजल था उसको पूरा कर सके। और ऑन हियरिंग दिस राजा सेंट इज फैमिली, ये सब सुन के जो है राजा ने अपनी जो फैमिली थी वो सब के साथ जो है वो सतलुज के क्रॉस कर लिया, भाग गया वहाँ से, और जो है वो अदीना नगर पहुंच गया था, ठीक है। ही हिमसेल्फ फ्लैड इनटू ब्रिटिश टेरिटरी, और जो ब्रिटिश टेरिटरी में वहाँ जो प्रवेश कर गया। ही केम टू द अर्की देन प्रोसीड टू हरिद्वार, उसके बाद अर्की होते हुए वो हरिद्वार पहुंच गया, और उसने वहाँ पे हरिद्वार में अपनी जो दोनों सिस्टर थी उनकी शादी जो है राजा गढ़वाल के राजा के साथ कर दी। फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ही डाइड इन 1831 में राजा अनिरुद्ध चंद की जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। हिज टू सन रणवीर चंद एंड प्रमोद चंद रिटर्न टू देयर नेटिव स्टेट इन 1833, और उसके जो दोनों बेटे जो रणबीर चंद और प्रमोद चंद थे 1833 ईस्वी में वो वापस जो है अपनी टेरिटरी कांगड़ा में आ गए, वो ठीक है। और वहाँ पे ब्रिटिश एजेंट जो लुधियाना था उसने क्या किया, उनको जो है वहाँ पे जो जागीर थी एक कांगड़ा में उसने इंटरफेयर किया, और लुधियाना के ब्रिटिश एजेंट ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ और उसके बाद उनके बेटों को एक जो जागीर थी वहाँ पे जागीर दे दी। अब जागीर क्या होती है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अब जो मेरा कल जो
इकोनॉमी वाला लेक्चर है, मैंने उसमें आपको बता दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है एक होलसम तैयारी करना चाहते हैं और कनेक्टेड तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है मेरे वीडियोस को पक्का देखते रहें। ठीक है, तभी जो डेफिनेटली आपका जो प्री एग्ज़ाम है, कोई ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड्स कि आप जो है एग्ज़ाम में पीछे रह जाएँ, बस प्रोवाइडेड कि आप जो है पूरा ये लेक्चर देखते रहें। ठीक है, उसके नूरपुर की कहानी होगी फ्रेंड्स। जसवा को भी तंग कर दिया, जसवा को सरेंडर कर दिया, नूरपुर को उसने जो है नूरपुर के राजा को भगा दिया। ठीक है, कांगड़ा के राजा को बेचारे को भगा दिया। अब बचा राजा मंडी। ठीक है, तो राजा मंडी कौन था? बलबीर सेन। ठीक है, और सुकेत का राजा कौन था? उग्रसेन। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब की जो जैसे राजा रणजीत सिंह की जो ये कार्यवाही थी या जो उसकी जिस तरह राजा रणजीत सिंह कर रहा था उससे जो है घबरा गए। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स एक और हो सकता था कि राजा रणजीत सिंह इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फ्लाई अवे फ्रॉम देयर स्टेट, वो क्या करता था, उनको अपने अधीन रख के जो है उनसे जो है नजराना लेके जो है अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकता था, लेकिन ये नहीं किया। ये नीति क्या है फ्रेंड्स, इस नीति को अपनाया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और ब्रिटिशर्स इस नीति में कामयाब हो गए और इस परमानेंट रिलेशन जो है इनके साथ सेटअप हो गए। बट अब आपसे एक क्वेश्चन ये और बनता है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जाता है व्हाट वर द मेजर रीजन फॉर सिक्स टू लॉस द बैटल विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक तो उनको क्या, अंग्रेज जो पहाड़ी राजा थे उनका साथ नहीं मिला ब्रिटिशर्स को। दूसरा क्या था, जो उनकी नीति थी पहाड़ी राज्यों के प्रति जो है वो जो है बहुत हार्श थी। ठीक है, इसके कारण जो उनकी जो है हार हुई। ठीक है, और तीसरी जो आप वो बोल सकते हैं कि सेना वीक थी। तो फ्रेंड्स ये जो आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, जब आपको हिस्ट्री पूरा पता हो तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, राजा बलबीर सिंह और जो राजा उग्रसेन थे वो जो उससे डर गए। ठीक है, कि उनको पता कि अब जो कभी ना कभी जो है महाराजा रणजीत सिंह जो उनके जो उनको जो है उनको कभी ना कभी उनके राज्य में भी अटैक कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह के अगेंस्ट में जो है अपने जो भी कॉन्फिडेंशियल एजेंट थे उन्होंने क्या किया, एरिक्सिने करके जो एरिक्सिने जो सुपरटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट हुआ करता था लुधियाना में, ये उसके पास जो अपने एजेंट भेजे और उनसे जो प्रपोजल दिया कि क्या है कि उनको जो है प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, इन केस ऑफ सिक्स इन्वेशन। ठीक है, और इसके बाद जो है अब जो है अंग्रेज जो है इसी तैयारी में थे, तो अंग्रेजों को जो है मौका मिल गया। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो है उसकी प्रोटेक्शन जो उन्होंने इसकी चीज जो प्रपोजल था वो ग्रांट कर लिया। एंड द टू चीफ ऑन द 21 फरवरी 1846 विजिटेड मिस्टर एरिक्सन। और 1846 में 21 फरवरी 1846 को दोनों चीफ्स जो है ये इसके मंडी के और सुकेत के जो राजा थे बलबीर सेन और राजा उग्रसेन, ये जो जाके उधर से एरिक्सन से मिले बिलासपुर में और जो है कन्फाइंड देयर एलिजेंस इन पर्सन, और उनके प्रति जो है ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी एलिजेंस जो अपनी जो भक्ति जो है उन्होंने प्रदर्शित की। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये सब चल रहा था, लेकिन इसी दौरान जो है महाराजा रणजीत सिंह की डेथ जो है हो गई। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था और स्ट्रॉन्ग था, उसने की उसने जो सिखों को स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके मृत्यु के बाद जो किंगडम था वो फ्रेंड्स इट फेल इनटू ग्रेट डिसऑर्डर, द सिख गवर्नमेंट प्लंज्ड इनटू वॉर। उसके बाद क्या हुआ, 1845-46 ईस्वी में फिर अंग्रेजों और सिखों का युद्ध हुआ विद द ब्रिटिश एंड सून रिप द हार्ब। और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा लेते हुए जो है ये सब जो है उसके बाद जो बैटल जो उसमें बाहर जो ब्रिटिशर्स के साथ जो सिखों का जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ मुदकी, फिरोजपुर, और ये जो 1845 दिसंबर 1845 में हुए। उसके बाद एलिवाल में 1846 में हुआ। उसके बाद सबराओं का बैटल जो है 10 फरवरी 1846 को हुआ। और द हिल चीफ्स वर टायर्ड ऑफ रणजीत सिंह पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन एंड एक्सटिंक्शन। और उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जो फ्रेंड्स जो सिखों की जो हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। और जो फ्रेंड्स जो हिल चीफ्स थे वो जो है महाराजा रणजीत सिंह की जो नीति थी छीनने और राज्यों को ख़त्म करने की, उससे परेशान थे। देयरफॉर दे सिंपैथाइज विद ब्रिटिश, और उन्होंने जो है ब्रिटिश के साथ जो सिंपैथाइज हुए। इनफैक्ट सम ऑफ देम वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिकेन देयर लॉस्ट टेरिटरी फ्रॉम सिक्स। और कुछ उनमें से कुछ जो है अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी थी वो जो है सिखों को जो उनकी जो टेरिटरी जो उन्होंने हड़प ली थी सिखों ने, उसको वापस लेने के लिए वो जो है अंग्रेजों की तरफ आंख लगाए हुए थे। इन द वेक ऑफ एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद जो है एंग्लो सिख वॉर होने के बाद उसके बाद एक तरीके से तो उन्होंने क्या सिखों को अपने राज्य से बाहर कर दिया। और जो दूसरे बाद क्या हुआ फ्रेंड, दूसरा उनको लाभ हुआ कि कुछ उनको जो है अपने राज्य जो है वापस मिल गए। ठीक है, जिसकी वजह जो उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी सपोर्ट दी थी। ठीक है, शमशेर सिंह और गुलेर रेज्ड ए फोर्स फ्रॉम
अमंग उसमें क्या था, देखो गुलेर के जो राजा थे शमशेर सिंह, उसने भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है अपनी जो फोर्स सिखों के खिलाफ जो है अपनी आर्मी खड़ी कर दी थी, ठीक है। और उसने क्या किया कि सिखों को जो हरिपुर फोर्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। कौन से? गुलेर के राजा शमशेर सिंह ने। और बीर सिंह नूरपुर ने क्या किया, उसने क्या, फोर्ट ऑफ नूरपुर का घेरा कर दिया, घेराबंदी कर दी थी जहाँ पे सिख थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि ही वॉज नॉट फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस द सक्सेस ऑफ हिज एम बट ही डाइड बिफोर द वॉल ऑफ फोर्ट। और जो किले के सामने जो उसकी मृत्यु होगी, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू गेट इज फोर्ट, लेकिन अल्टीमेटली उसको बाद में उसके जो परिजन थे उनको जो फोर्ट मिल गया। द ओनली कंसोलेशन ग्रांटेड हिम वॉज दी एनमीज हैड बीन अवेंज्ड, और जो एनमी को जो वहाँ से भगा दिया। उसके बाद राजा नारायण पाल था कुटलेट का, वो उसको भी जो है सिखों को जो है वहाँ से भगा दिया। एंड कैप्चर्ड ऑल फोर्ट एक्सेप्ट कमलगढ़ का किला छोड़ के जो है कुटलेट के राजा नारायण पाल ने वो जो वहाँ के सारे अपने जो राज्य था वापस कर लिया। विच द सिख डिड नॉट सरेंडर टिल द वार वाज ओवर, और वार खत्म होने तक, जो सिखों और अंग्रेजों की लड़ाई खत्म होने के करीब तक जो है उसको अपना राजा मिल गया, ठीक है। कमलगढ़ which the Sikhs did not surrender till the war was over. During the war he along with राजा ऑफ सुकेत, उसके बाद जो है राजा ऑफ सुकेत के साथ जो है कॉम्पिटेंशियल एजेंट जो पंडित सिबू था, जो राजा ऑफ सुकेत और बलबीर सिंह ने जो भेजा था उसको नाम था पंडित सिबू, जो कि उनका एजेंट था। वो पंडित सिबू जाके जो है उनसे मिला अंग्रेजों से, ठीक है। और उन्होंने जो अपने एलेंजेस स्टार्ट की, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है द सिख वर डिफीटेड इन बैटल ऑफ सबराव 10 फरवरी 1846 को बैटल ऑफ सबराव में जो है सिखों की हार हुई, ठीक है। द पंजाब हिल चीफ्स वर आल्सो एक्सपेक्टिंग सिमिलर जनरल ट्रीटमेंट। ये जो था फ्रेंड्स, जैसे शिमला हिल स्टेट था उसी तरह फ्रेंड्स सतलुज से लेकर रावी तक का जो एरिया था उसको बोलते थे पंजाब हिल स्टेट, ठीक है। तो उसको पंजाब हिल स्टेट बोलते थे, इसको हिमाचल नहीं, उसका दूसरा जो है पंजाब हिल स्टेट। तो वहाँ के जो चीफ थे जैसे मंडी का राजा, सुकेत का राजा, ठीक है, नूरपुर का राजा, का कुटलेट का राजा, ठीक है, और हरिपुर गुलेर का राजा, ये सब जो फ्रेंड्स थे, और ये जो जितने भी ये जो राजा थे फ्रेंड्स, ये जो सब चाहते थे कि इनके साथ जिस तरह जो ब्रिटिशर्स ने गुरखास के साथ जो है ट्रीट किया था उसी तरह जो है ये जो है हमारे साथ भी ट्रीट किए, ठीक है। और जो बट द ब्रिटिशर डिसाइडेड अदरवाइज, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, ब्रिटिशर जीत गए थे और ब्रिटिशर्स को इनकी प्रॉब्लम्स पता थी। उन्होंने क्या किया, दूसरा ही डिसाइड किया। ऑन दी 9 मार्च 1846 द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट एंड सिख, ठीक है। 9 मार्च 1846 को लाहौर की ट्रीटी जो है ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में साइन की गई। बाय दिस ट्रीटी सिख सेडेड टू द ब्रिटिशर्स ऑल टेरिटरी टू द साउथ ऑफ सतलुज। उस ट्रीटी के तहत जो है सतलुज के साउथ में जितने भी जो ट्रीटी थी, सतलुज के साउथ में टुगेदर विद द जलंधर दोआब, उसमें क्या था, सतलुज के दक्षिण में जितनी भी ट्रीटी थी अप टू आपके जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ हिल तक, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो जालंधर का दोआब भी आ जाता था, ये सब जो है सतलुज और ब्यास नदी जितनी भी थी इन सब को जो है उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। उसमें बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए जो है इन्होंने जो इसके 1.5 करोड़ रुपए जो अंग्रेजों ने सिखों से लिए, उसमें बोलते हैं 50 लाख जो है कैश में लिया और बाकी 1 लाख जो है जो जितना भी एरिया उनको सरेंडर किए, 1 करोड़ जो है उसकी कीमत थी, ठीक है। और उसमें बोलते हैं कि सारा जितने भी ये टेरिटरी थी इंक्लूडिंग कश्मीर एंड हजारा, ठीक है, ये सब जो है अफगानिस्तान तक जो फ्रेंड्स, ये जो इनकी जो है ब्रिटिशर्स की जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जो इनकी पूरा जो है एरिया जो है इनके कंट्रोल में आ गया। इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग द सीडी टेरिटरी टू हिल चीफ्स, और हिल चीफ को देने की बजाय ये जितनी भी टेरिटरी थी ब्रिटिशर्स रिटेन द पोर्शन बिटवीन सतलुज एंड रावी एज ब्रिटिश टेरिटरी। और सतलुज और रावी जो चंबा तक का एरिया था इसमें जो है ये जो कुछ एरियाज जो है ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिए एंड डिपोज द रेस्ट ऑफ द महाराजा। और उसमें जो महाराजा गुलाब सिंह था जम्मू का, वो जो उसके बाद जो चंबा का जो एरिया था, चंबा और भरमौर ये सब जो एरिया थे इसको महाराजा गुलाब सिंह जो था उसको जम्मू का उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हिल स्टेट ऑफ कांगड़ा, गुलेर, जसवंत, दत्तरपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति बताते हैं कि जो टेरिटरी थी लाहौल स्पीति की, ये जो है महाराजा गुलाब सिंह के अंडर में पड़ती थी, जम्मू के राजा को दे दी थी, लेकिन केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। उसमें क्या हुआ, इन्होंने राजा तो बैठा दिया, लेकिन जो है अब जो भी राजा बैठेंगे इनमें जो है वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट रहेंगे। अगर ये जो है अपने राज्य में ठीक ढंग से काम नहीं करते थे तो फिर जो है ये जो मैंने आपको पहले बताया था इनके जो रिलेशन से अब जो अलग ही हो गया। अगर राज्य में कुछ झगड़ा होता था या कुछ बैठने के लिए अगर कोई
या कोई गद्दी के लिए झगड़ा होता था या कोई राज्य में कोई विद्रोह होता था, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे अब जो ब्रिटिशर्स उसको सुलझाते थे। ये राज्य में इन राज्य के चीफ्स तो दे दिया, बट दे वर नॉट इंडिपेंडेंट टू कंडक्ट देयर अफेयर्स इन देयर स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जैसे मंडी और जैसे सुकेत के राजा थे, ये जो है पहले से जो है अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, तो 21 फरवरी 1846 में जो है इन्होंने एलिजेंस अपनी जो है ब्रिटिशर्स के साथ जो है दी थी। तो इसलिए जो देयर टेरिटरी है सिटी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय दी ट्रीटी। और उसके बाद जो है दीज चीफ वर ग्रांटेड सेपरेट सनद। 24 अक्टूबर 1846 को इनको सनद दे दिया। ठीक है, उनको क्या बोल दिया कि उनको जो फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इनको दे दी, किसको, मंडी और सुकेत के चीफ को। ठीक है, द चीफ वर रिक्वायर्ड टू पे फिक्स्ड ट्रिब्यूट टू द गवर्नमेंट इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो चीफ को जो है जितनी भी ट्रिब्यूट देनी थी वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देनी थी। दे वर फर्दर रिक्वायर्ड टू प्रोहिबिट ट्रांजिट ड्यूटीज। ठीक है, और जितनी भी इनके राज्य से जो भी व्यापार होता था उसमें जो ट्रांजिट ड्यूटी थी उनको जो है वो जो ट्रांजिट ड्यूटी जो ब्रिटिश व्यापारियों से नहीं लेनी होती थी। उसके बाद जो है टू कंस्ट्रक्ट रोड नॉट लेस देन 12 फीट वाइड। और 12 फीट जो रोड जो इन्होंने शिमला हिल स्टेट में जो सनद दिया था, जो कंडीशन लगाई थी, यही जो इन्होंने मंडी और सुकेत के लिए भी लगा दी। ठीक है, एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट टू कीप देम प्रॉपर कंडीशन, और प्रॉपर कंडीशन में रोड को रखना था। एंड टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी विद देयर ट्रूप्स एंड हिल पोर्टर ऑन द ब्रेकिंग आउट ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। और अगर कोई वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई लड़ाई होती है, तो उनको क्या था, अपनी सेना के साथ और जो हिल पोर्टर्स जो होते, जो कि सामान उठाने वाले होते थे, उनके साथ जो है कुली के साथ जो है उनको ब्रिटिश आर्मी की सहायता के लिए पहुंचना होगा। ये इन्होंने कंडीशन दे दी। टू रिफ्रेन फ्रॉम एलिनेटिंग और मोर्टगेजिंग एनी पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी विदाउट द नॉलेज। और अपनी जो टेरिटरी थी या अपनी जो टेरिटरी थी उसको जो है या किसी के साथ जो या टेरिटरी को या किसी को दान देना हो या मोर्टगेज करना हो अपनी जो इन राज्यों की टेरिटरी को, उसके लिए जो पहले इनको परमिशन किससे लेनी पड़ती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है फ्रेंड्स हिल चीफ का, तो उसके जो ब्रिटिश कोर्ट जो है उसमें आर्बिट्रेशन होगा, उसमें जो है उसकी जो अपील लगाई जाएगी। टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ स्लेव डीलिंग, सती, फीमेल इंफेंटिसाइड एंड दी बर्निंग एंड ड्रॉइंग ऑफ लिपर्स। ठीक है, और सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेव डीलिंग, और उसके बाद जो है जो लिपर्स को जो कोड़ी लोग होते थे उनको जलाने के, और टू एब्सटेन फ्रॉम एनक्रोचिंग द टेरिटरी ऑफ अदर ट्रिब्स, और या दूसरे के राज्य में हमला, ये सब जो कर नहीं सकते थे। एंड टू अडॉप्ट द मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के भले के लिए जो है सारे काम करने थे, क्योंकि दे वांट देयर स्टेट इफ अगर पीसफुल रहेंगे तो इनका जो व्यापार है वो आराम से होता रहेगा। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू रिमूव एन इनकेपेबल रूलर फ्रॉम दी गद्दी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि अगर कोई राजा जो है इनकैपेबल है तो उसको जो है वो गद्दी से हटा सकते थे, मंडी या सुकेत की। तो गद्दी से हटाने का मतलब अगर वो राजा जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता था तो उसको जो है ये गद्दी से हटा देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टू अपॉइंट एनी अदर नियरेस्ट रिलेशन टू राजा टू सक्सीड हिम एज। और उसके बाद जो राजा का कोई नियरेस्ट रिलेटिव था उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है गद्दी पे बिठा देते थे। राजा ऑफ मंडी वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेमोलिश द फोर्ट ऑफ कमलगढ़। और राजा और मंडी को बोल दिया कि जो कमलगढ़ का जो किला था उसको आप जो डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, एंड द अनंतपुर एंड टू अवॉइड बाय द रूल टू बी ले डाउन बाय द गवर्नमेंट फॉर द लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑन आयरन एंड साल्ट माइन सिचुएटेड विद इन द स्टेट। और गुम्मा और द्रंग में जो फ्रेंड्स जो खाने थी, नमक की खाने थी और जो आयरन की जो खाने थी, लोहे की खाने थी, उसकी जो ड्यूटी लेवी करते थे फ्रेंड्स, वो सब जो है मंडी के राजा को बंद करनी थी। तो देख लो फ्रेंड्स इन्होंने कितनी कंडीशन लगा दी। ठीक है, अ सनद सिमिलर टू वन गिवन टू राजा ऑफ सुकेत। और राजा ऑफ सुकेत को भी ऐसा ही सनद दिया गया, वाज ग्रांटेड टू राजा ऑफ बिलासपुर। और राजा ऑफ बिलासपुर को भी 21 अक्टूबर 1847 को इसी तरह का सनद दे दिया, कन्फर्मिंग हिम इन हिज पोजीशन ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज विच द स्टेट हेल्ड सिंस 1809 के बाद जितनी भी बिलासपुर की टेरिटरी थी ये सब की जो है बिलासपुर के राजा को दी थी ये 1847 के सनद से। ऑन द टर्म ऑफ एलिजियंस एंड ट्रिब्यूट टू द सिख द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ हिज क्लेम टू द ट्रिब्यूट बट रिक्वायर्ड द राजा टू एबोलिश ट्रांजिट ड्यूटी इन हिज कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह की जो ट्रीटी जो है इसके बाद उन्होंने 16 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है महाराजा गुलाब सिंह जो था उसके साथ भी एक ट्रीटी की। ठीक है, द ट्रीटी पुट हिम इन पोजीशन ऑफ एंटायर हिल कंट्री एंड ब्रिटिश। ये जो लाहौल तक का जो एरिया था और जम्मू का जो एरिया था और उसके बाद जो आगे जितना भी एरिया था ये रावी और इंडस के बीच में, ये कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, चंबा,
ठीक है। इसमें लाहौल को छोड़ के ये सब जो है महाराजा को पे कर दिया, उसमें महाराजा गुलाब सिंह को, उसको बदले में 75 लाख रुपया जो है अंग्रेजों को देना था। इन दी सेम ईयर ए क्वेश्चन अरोज एज टू वेदर अंडर द ट्रीटी इट वाज इंटेंडेड टू मेक ओवर द होल ऑफ चंबा स्टेट ट्रान एंड सिस राबी टू कश्मीर, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि चंबा का जो पूरा राज्य था या कुछ आधा था वो कश्मीर को देना था कि नहीं। द राजा ऑफ चंबा हैड बीन ए ट्रिब्यूटरी टू सिख गवर्नमेंट एंड ऑब्जेक्टेड टू बी इन दैट पोजीशन अंडर द गुलाब सिंह, और जो है चंबा के राजा ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, उसने बोला कि वो जो है गुलाब सिंह का ट्रिब्यूटरी नहीं बनेगा। दिस डिफिकल्टी वर सेटल्ड बाय अरेंजमेंट मेड बाय कर्नल लॉरेंस, और कर्नल लॉरेंस ने क्या किया, इसको जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। कश्मीर एंड चंबा स्टेट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय दिस अरेंजमेंट कश्मीर रिटेन्ड भद्रवाह, कश्मीर को क्या भद्रवाह और एंड लखनपुर और चंद्रगांव और ये सब जो है कश्मीर को जो राजा गुलाब सिंह को दे दिए। वाइल चंबा ऑन दी बोथ साइड राबी बिकेम इंडिपेंडेंट, और चंबा जो राबी के जो बोथ साइड था उसको जो है इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है। और एंड कश्मीर ट्रांसफर्ड इट्स एलिजेंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और कश्मीर का भी कुछ हिस्सा जो है, जो कश्मीर का कुछ भद्रवाह और लखनपुर और चंद्रगांव जो कश्मीर को दे दिया, और राबी के जो दोनों तरफ के एरिया थे साउथ में ये सब जो है चंबा के राजा को दे दिया, और इंडिपेंडेंट संघन दे दिया उसको कब, 6 अप्रैल 1848 को। ऑन द यूजुअल कंडीशन ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट रुपी 12,000 टू बी ऑफर्ड बाई द स्टेट, और उसको क्या बोलते हैं कि 12,000 रुपीज़ जो है आप जो है दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो एंग्लो सिख वार के बाद फ्रेंड्स जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, जो कांगड़ा के जो स्टेट्स है वो जो है अपने कंट्रोल में रखे थे। तो इसके जो वहाँ के जो चीफ थे वो भी जो बहुत डिसपॉइंटेड थे। दे वर एक्सपेक्टिंग दैट दे लाइक शिमला हिल स्टेट देयर टेरिटरी वुड बी रिटर्न टू देम, वो सोच रहे थे कि वो जो टेरिटरी थी उनको मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इस संधि के बाद जितने भी ब्रिटिशर्स और सिख्स की संधि हुई उसके बाद से जो एरियाज थे इन्होंने क्या किया था, अपने कंट्रोल में कर दिए थे। जिस तरह इन्होंने जैसे चंबा के राजा को, मंडी के राजा को, सुकेत के राजा को, बिलासपुर के राजा को, और ये सब जो है धीरे धीरे सनंद दिए। तो उसके बाद जो है इनकी भी थोड़ी आस जगी कि अभी जो हमें भी जो है अपनी टेरिटरी, कांगड़ा के हिल चीफ्स जितने भी थे इनको लगा कि अपनी इनको टेरिटरी जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ कि देयरफॉर दे ऑल बिकम डिफरेंट ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वार दे इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग सपोर्ट टू द, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी बार फिर जो है अंग्रेजों और सिख्स का फिर से वार हुआ, और उसने क्या किया, उन्होंने अपना जो विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। एंड सपोर्ट उन्होंने क्या किया, अपना जो इंस्टेड ऑफ रेंडिंग सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश लेंट अ विलिंग ईयर टू सिख लीडर्स ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हु इन केस सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश प्रोमिस्ड ए रेजोल्यूशन रिस्टोरेशन ऑफ देयर पोजेशन। और उन्होंने क्या बोला, उनको बताया गया, सिखों द्वारा बताया गया कि जैसे ही अगर वो जीत जाते हैं तो उनको जो कांगड़ा के राजाओं को जो है उनकी जो है वापस उनकी जमीन जो जितनी टेरिटरी वो मिल जाएगी। फर्स्ट द वजीर ऑफ नूरपुर राम सिंह एंड देन द प्रमोद चंद ऑफ कांगड़ा अलोंग विद राजा ऑफ जसवा एंड दत्तरपुर ब्रोक आउट इन रिवोल्ट, ठीक है। ए फोर्स वाज सेंट अगेंस्ट देम अंडर मिस्टर लॉरेंस द कमिश्नर विच स्वेप्ट थ्रू द कंट्री एंड सून सप्रेस्ड ऑल ऑपोजिशन, ठीक है। जब ये कांगड़ा के राजा, ठीक है, वजीर जो नूरपुर का राजा था राम सिंह, ठीक है, उसमें वजीर जो राम सिंह था और उसमें प्रमोद चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है, और राजा ऑफ जसवा एंड दत्तरपुर, ये सब जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो केवल कर्नल लॉरेंस आया, उसने जो है इन सब विद्रोह को जो है कुचल दिया, ठीक है। द रिवेलियस चीफ वर कैप्चर्ड एंड बैनिस्ड टू अल्मोड़ा, और ये इन सबको जितने भी रिवेलियस चीफ थे इन सबको पकड़ा और अल्मोड़ा में जो है भेज दिया जेल में, ठीक है। एंड डिटेन्ड देयर एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, वहाँ पे जो है राजनीतिक बंदी थे इनको वहाँ पे जेल में बंद कर दिया। प्रमोद चंद डाइड देयर, और प्रमोद चंद जो कांगड़ा का जो राजा था वो 1851 में वहाँ पे मर गया, ठीक है, मृत्यु होगी। हाउएवर राम सिंह द वजीर ऑफ नूरपुर प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद, ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड इट वाज ओनली आफ्टर द ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही वाज ब्रॉट टू बुक। और जो कांगड़ा का जो राजा था, नूरपुर का जो वजीर था राम सिंह, वो जो है उनके लिए अंग्रेजों को डील करना उसे बहुत डिफिकल्ट हो गया, और अल्टीमेटली काफ़ी कोशिश के बाद जो उसको कंट्रोल में लाया गया। ये उसके बाद उसको बोलते हैं राम सिंह, वजीर राम सिंह को क्या सिंगापुर भेज दिया, जो वहाँ पे उसकी मृत्यु होगी। हिज नेम इज हाउएवर स्टिल रिमेंबर्ड इन हिल्स एंड हिज एक्सप्लॉइट्स आर संग बाई, और उसने क्या किया, गुरिल्ला वारफेयर से जो है इनको तंग किया था। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम अबव अकाउंट दैट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द रूलर ऑफ द हिल स्टेट एंटर्ड अ न्यू फेज विद द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन एंग्लो फेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है थोड़ा सा जो कांगड़ा हिल स्टेट्स की जो जिसको पंजाब हिल स्टेट्स बोलते थे और शिमला हिल स्टेट, इन दोनों में से जो इन्होंने अलग अलग जो है डील किया ब्रिटिशर्स ने। मेन जो है डील इसलिए किया कि कुछ राजाओं को इन्होंने जो है सनंद दे दिया, और जो स्पेशली जो कांगड़ा, जो दत्तरपुर और नूरपुर और
ये ग्वालियर के जो चीफ थे इन सब को जो है इन्होंने उनको जो है उनको राज्य में रिस्टोर नहीं किया। ठीक है, जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ तो ये सब जो राजा थे ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खड़े हो गए, लेकिन जो है इनको जो है कर्नल जो मिस्टर लॉरेंस था उसने क्या किया, इन सबको हरा कर जो है इनको अल्मोड़ा भेज दिया। अल्मोड़ा से जो है अल्मोड़ा में जो राजा प्रमोद चंद की मृत्यु होगी और जो वजीर राम सिंह था उसको जो है उसने गुरिल्ला वारफेयर कंटिन्यू रखा, जो उसको बाद में पकड़ के जो है फिर जो है सिंगापुर भेज दिया जहाँ उसकी मृत्यु होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह फ्रेंड्स ये जो है पंजाब हिल स्टेट और शिमला हिल स्टेट के बारे में जो ब्रिटिशर्स की क्या पोजीशन थी ये आज हमने पढ़ी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप जो है प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।